तो नहीं खाता है, लेकिन यकीन मानिए आज का हमारा ये वीडियो आपको प्रत्येक पॉइंट पे चौंकाएगा, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे जटिल मशीन हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के ऐसे खतरनाक ट्रैफिक की जो कभी भी जाम नहीं होता है। यह एक धारा की तरह दिन रात बहता रहता है। हमारे शरीर के अंदरूनी घुमावदार रोड, एक्सप्रेस हाईवे, सीधे रास्ते, डाइवर्जन और कन्वर्जेंस से युक्त सड़कों को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में कोई भी लाल सिग्नल, टोल बूथ या स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। फिर भी यहाँ 24 घंटे यातायात बिना रुके चलता रहता है और यहाँ का ट्रैफिक कभी जाम नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर जाम लगा तो आपकी जिंदगी का जाम लग जाएगा। हमारे शरीर में जीव भौतिक की आवश्यकता के अनुसार कई जगह पर इस ट्रैफिक की गतिविधि तेज तो कई जगह पर धीमी होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हम लोग शायद ही कभी इस आंतरिक यातायात के बारे में सोचते होंगे। खैर दोस्तों, आपने ये सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन आज मैं आपको ये सोचने पर विवश जरूर करूंगा। और जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार आता है कि आखिर हमारे विचारों के ट्रैफिक की गति क्या होती होगी। दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे शरीर में ये जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गतिविधियां होती है, इन सभी गतिविधियों, इन सभी काम के पीछे हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग होता है और हमारा दिमाग ही है जिसके कारण ये सब चलता रहता है। औसत इंसानी शरीर के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है और ये उस इंसान के शरीर के वजन का करीब 2% होता है। दोस्तों, हमारा दिमाग क्षमता के मामले में मानव शरीर रचना का सबसे उत्कृष्ट अंग है। इस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर करीब 85 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो करीब 150 ट्रिलियन न्यूरोनल जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं और इन जंक्शंस को सिनेप्स कहा जाता है। दोस्तों, ये न्यूरॉन्स इतने हैं कि अगर आप न्यूरॉन्स की जनगणना काउंट करने के लिए बैठे और प्रति सेकंड एक न्यूरॉन्स गिने तो आपको इसे पूरे गिनने में करीब 3200 साल लग जाएंगे। और सिनेप्स की जनगणना करना तो सोचना भी मत दोस्तों, क्योंकि इसकी गिनती अगर आप करने बैठे तो वो 30 लाख साल तक खत्म नहीं होगी। बेशक ये बात आपको दिमाग हिला देने वाली लगे, लेकिन फ्रेंड्स, यही तो है हमारा दिमाग। अब फ्रेंड्स, इतने सारे फिजिकल यातायात के बीच से हमारे विचार पसार होते हैं, तो फिर विचारों की फ्रीक्वेंसी, विचारों की गति कितनी होगी? अब इस सवाल के जवाब देने के लिए तथ्यात्मक विषय को बीच में लाना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की जनसंख्या खगोलीय 85 बिलियन से कम नहीं है और हमारे विचार हमेशा इन न्यूरॉन्स में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन न्यूरॉन्स में ही हमारे विचार पैदा होते हैं और अगर एक ही विचार में 85 अरब भाज्य की गणना शामिल है तो साइंटिफिक कैलकुलेशन भी इस कार्य के लिए नाकाम साबित हो जाएगा। और इसके उत्तर में इतने अंक और उसके पीछे इतने शून्य हो गए कि इस समस्त दुनिया में आज जितनी भी किताबें मौजूद है वो सभी मिलकर भी इस आंकड़े को अपने में जगह नहीं दे पाएगी। दोस्तों, हमेशा हमारे दिमाग में जब भी कोई विचार उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में कई विद्युतीय गतिविधियां शुरू हो जाती है। यह एक साथ उठने वाली कई चिंगारियों के समान है। उस समय प्रत्येक न्यूरॉन संचार के लिए हमारा दिमाग 1 माइक्रोवाट ऊर्जा का उपयोग करता है। हमारे विचार मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम के अवयव में यात्रा करते हैं। मस्तिष्क की यह बाहरी परत है जिसे ग्रे मैटर के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर विचार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं और इसी गति का उपयोग करते हुए भारत की मास्टरमाइंड स्वर्गीय शकुंतला देवी ने सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को 50 सेकंड के भीतर हरा दिया था। अब दोस्तों, आप समझे हमारे विचारों की गति कितनी तेज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर हमारे शरीर के रक्त की यात्रा की गति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों पहली बात समझ लीजिए कि एक औसत इंसान के शरीर में करीब 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है और हमारा दिल इस टोटल रक्त को हमेशा प्रति मिनट करीब 72 बार धड़क कर पूरे शरीर में घुमाता है।
और हमारे शरीर में ये रक्त करीब 4.8 से लेकर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे शरीर में कुल वेन्स यानी कि जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं, इन सबको एक एक करके जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई करीब 1,00,000 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों याद है ना, हमारी पृथ्वी का सरकमफियरेंस करीब 40,000 किलोमीटर है, यानी कि एक वयस्क इंसान में रक्त वाहिनियां इतनी होती है कि वो पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेट सकती है। अब सोचिए कि आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी एक से दूसरी जगह पर पहुंचाना हो तो कितना बड़ा पंप चाहिए। और अब ये सोचिए कि अगर ये पानी आपको 5 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना हो तो कितना बड़ा पंप चाहिए होगा। और अब ये सोचिए कि ये पानी आपको 1,000-2,000 किलोमीटर दूर पहुंचाना हो तो कितना बड़ा पंप चाहिए होगा। आखिरकार ऐसा पंप तो इस दुनिया में अभी तक बना भी नहीं है। और अब चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे शरीर का एक छोटा सा पंप हमारे रक्त को पूरे शरीर की रक्त वाहिनियों में यानी करीब 1,00,000 किलोमीटर के विस्तार में लगातार बार बार घुमाता है, बिना रुके बिना थके, आपके जन्म से मरण तक एक भी बार बिना स्टॉप हुए। ये छोटा सा कुदरती पंप लाजवाब है ना दोस्तों। और फ्रेंड्स, इस छोटे से कुदरती पंप की अवधि बहुत लंबी होती है। अगर खान पान का ध्यान रखा जाए और इसमें कोई रुकावट ना आए तो इसकी आयु करीब 100 साल तक होती है। और दोस्तों, हमारे इस दिल को कैसे सुरक्षित रखा जाए और हार्ट अटैक से कैसे हमेशा के लिए बचा जाए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो के एंड में उस पर जाके उसे जरूर देखिएगा। अब दोस्तों है नंबर 3, हमारे शरीर में हम जो सांस लेते हैं उस हवा की गति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रत्येक सांस 500 मिलीलीटर यानी कि करीब आधा लीटर ताजी हवा हमारे फेफड़ों में खिंचती है। और ये बात तब लागू होती है जब कोई इंसान रिलैक्सिंग पोजीशन में है, कड़ी मेहनत नहीं कर रहा। और ऐसे में ये हवा हमारे शरीर में 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घुसती है। ऐसे जैसे जैसे हम सांस लेते जाते हैं, 1 मिनट में करीब 15 से 17 बार फेफड़े हवा प्राप्त करते हैं।